ये सब कुछ मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि तुम्हें रूही से शादी करनी है, बस। हाँ तो मैंने मना कब किया? वो तो मैं पंडाल से थोड़ा सा लेट आया। और तुम्हें तुम लेट क्यों आए थे? गए कहाँ थे कहाँ तुम? ओ हेलो, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक डील हुई थी जिसमें हमने डिसाइड किया था कि प्रॉफिट का सबसे बड़ा शेयर मैं लूंगा। आपने मुझे कहा था एक खूबसूरत सी लड़की को जाके बचा लो, मैंने बचा लिया। फिर आपने कहा एक खूबसूरत सी लड़की के साथ शादी करके बलि चढ़ जाओ। आई एम गेम फॉर इट। अब कोई तीसरी लड़की भी हो तो आई डोंट माइंड, बस खूबसूरत होनी चाहिए। खूबसूरत लड़कियों के लिए मैं कुछ भी। वो नागिन कितनी खूब। See, I don't mind a third girlfriend, हाँ? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स का हिसाब रखने नहीं आई हूँ। और गर्लफ्रेंड क्या लगा रखा है? गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, शादी करनी है रूही से, और वो भी आज रात, समझे? तो मैंने कब ना कही? समझता हूँ मैडम, डम नहीं हूँ मैं आपके उन दो पार्टनर्स की तरह। तुम जानते हो तुम मुझे सबसे अच्छे कब लगते हो? हाँ? जब चुप रहते हो तब। ओह। Just say zip it. Zip. अभी कहा था ना मैंने अपना मुंह बंद रखो। This time not me. फिर बेशर्मों की तरह मुंह उठा के आ गए। क्या कर रहे हो यहाँ? माँ शादी ब्याह का माहौल है तो सोचा गाना बजाना बजाएं, थोड़ा मौज मस्ती करें, है ना? क्या क्या तमाशा लगा रखा है? कौन कर रहा है ये सवाल? मेरी सासू माँ या हुजूर और हुक्म की गुलाम? देखो, अगली बार अपनी जुबान पे लगाम नहीं रखा ना तो तुम्हें यहाँ पे अपना गुलाम बना के रखूंगी। चल जाओ यहाँ से। अरे हम तो इस घर में 4 चांद लगाने आए हैं, रौनक लेके आए हैं। शादी वाले घर में इतना सूनापन अच्छा नहीं लगता, कुछ तो सजावट होनी चाहिए। हाँ, सजाने का ज्यादा ही शौक है ना तुम्हें? अपने बाप की अर्थी सजा के आ गई। हाँ, काफी बेशर्म हो ना। बाप के मरने का मातम मनाने के बजाय खुशियां मनाने आ गई है। मातम तो बनाएंगे माँ, आपकी खुशियों की बर्बादी का मातम बनाएंगे हम। बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम लोग आए क्यों हो यहाँ पर? अरे बताया ना शादी के लिए सासू माँ। देखो बेला, तुम सबकी सेहत के लिए अच्छा यही होगा कि तुम उल्टे पैर वापस जाओ। जाओ। माँ उल्टे पैर ना चुड़ैले जाती हैं आपकी तरह। मैंने कहा ना मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाह रही, इसलिए एक बात अपने दिमाग में डाल लो। माहिर की शादी होगी, आज ही होगी, और रूही के साथ होगी। विक्रांत, तुम्हारी माँ को जरा ये बताओ कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर कोई आदमी अपनी पहली बीवी की सहमति के बिना या उससे तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है तो क्या होता है? जेल। बिकॉज इट्स अ क्राइम। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो जाओ, जाके पुलिस को बुला ला। मेरे पास बेटर आइडिया है। तो तुम रूही से शादी कर रहे हो, राइट? हाँ मैंने अभी कहा, आपने सुना नहीं? बिल्कुल सुना, बिल्कुल सुना। एक खुशखबरी मेरे पास भी है, क्योंकि मैं भी शादी कर रही हूँ। तुमसे शादी कौन करेगा बेला? दुनिया में लड़के खत्म हो गए हैं सासू माँ, बहुत लड़के। इनफैक्ट मैं तो आपकी शादी की खबर सुन के बहुत ज्यादा खुश, आपकी खुशियों में शरीक होने आई हूँ, मुबारकबाद देने आई हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप भी मेरी खुशियों में शरीक हो, मेरी शादी की खुशियों में। मेरी और कृष की शादी। बारातियों, चलो मेरे कमरे में, बहुत सारी तैयारियां करनी। विक्रांत, तुमने गाना बजाना क्यों बंद कर दिया? अभी तो शुरुआत है ना जश्न की। आइए। तत् क्लीम हीम तत् हीम क्लीम तत् क्लीम हीम। तत् क्लीम हीम। दरवाजा बंद करो। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप प्रक्रिया कर रही है। क्यों आई हो यहाँ? वो नाटक के बारे में बताने, मतलब
वो बेला है ना, उसने नया नाटक शुरू किया। वो ये कह रही है कि क्योंकि आप उसके पति से शादी कर रही है तो वो भी दोबारा शादी करेगी। क्रिश से शादी करना चाहती है वो। यहाँ हमारा पूरा प्लान चौपट हो रहा है और आपको हंसी आ रही है। कितना बोलती हो तुम सुमित्रा। पहले मुझे ये तो समझने दो कि बेला क्या समझी है। उसे लगता है कि मैं माहिर से शादी कर रही हूँ, जो असल में माहिर है ही नहीं। और वो लड़का, क्या नाम है इसका? क्रिश। हाँ, वो लड़का क्रिश, जो कभी क्रिश तो कभी माहिर बनके उनके सामने जा रहा है। मगर बेला को लगता है कि वो माहिर ही है जो मुझसे शादी कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में आकर क्रिश से शादी कर रही है ना? अरे लेकिन प्रॉब्लम ही तो यही है। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि बंदा एक है, शादियां दो। दो शादी कैसे करेगा वो एक साथ? तो किसने कहा उसे? उसे कहो जो उसे पसंद है उसे चुन ले। आप मजाक कर रही है ना? हमारा सच सामने आ जाएगा। सच एक ही है कि बेला हमारे झूठ को सच मान रही है। उसे लग रहा है कि माहिर वाकई में जिंदा है और वो मुझसे शादी कर रहा है। इसलिए तो मैं कब से कहे जा रही हूँ, मुझे उस बेला को इस घर से बाहर निकाल के फेंकने दीजिए बस, वरना वो पता नहीं अपने पागलपन में और क्या कर बैठी। यही तो हम चाहते हैं सुमित्रा, कि वो बौखला जाए और नागमणि का राज उगल दे। इसलिए तो हम लोग ये नाटक कर रहे हैं। और हमारे लिए तो एक खुशी की बात है कि वो क्रिश पर इतना भरोसा कर रही है कि उससे शादी कर रही है। लेकिन ये शादी होगी कैसे? मैं कब से यही तो कह रही हूँ कि एक ही इंसान है जो दो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये कि माहिर ही क्रिश है और क्रिश जो है वो खुद एक्चुअली क्रिश है। करेक्ट? तो फिर ये शादियां होंगी कैसे? और वो क्रिश इतना दिल फेंक आशिक है कि वो मुझसे ये कह रहा है मैं दोनों से शादी करूंगा। दोनों नहीं बल्कि तीसरी होगी, वो भी ले आओ। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ये सब बेकार की बातें हैं। बेला हमारे जाल में फंस रही है। अगर उसे क्रिश से शादी करनी है तो करने दो, मंडप पे आने दो, फिर देखते हैं। वैसे मुझे लगा नहीं था कि इतनी शातिर नागरानी इतनी आसानी से बुद्धू बन जाएगी। मुझे बुद्धू बनाना इतना भी आसान नहीं। मैं जानती हूँ तुम लोगों को यही लगा होगा कि उस कॉटेज में माहिर को जलता देख के मैं सदमे में चली जाऊंगी, जो मैं गई थी, मगर कुछ घंटों के लिए, क्योंकि मैं जानती थी मेरे प्यार में बहुत ताकत है। वो कम से कम तुम जैसे पापियों के हाथों तो नहीं मरेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मेरा माहिर बच गया और तुम लोगों के सामने क्रिश बन के आ गया। लेकिन तुम लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। तुम्हें लगा कि वो क्रिश माहिर का कोई हमशक्ल है, मगर असल में क्रिश नाम का कोई लड़का है ही नहीं। माहिर ही क्रिश बन के तुम्हारे सामने आया और तुम लोगों को उसकी भनक भी नहीं लगी। हेलो दुल्हन, शगुन का सामान आ गया है। मेरी शादी की मुझसे ज्यादा खुशी तो लगता है तुम्हें। मैम ये कहाँ रखना है? वहाँ रख दीजिए प्लीज। थैंक यू। ये हुजूर ने भिजवाए हैं गिफ्ट? आई थिंक कृष्ण ने भेजे हैं। ये यहाँ रख दीजिए प्लीज बेड पे। ओ, कृष्ण ने भेजे हैं तो बेड पे रख दीजिए। एक्चुअली यू नो व्हाट, गिफ्ट्स देखती हूँ। What are you doing? कम ऑन, आई एम एक्साइटेड। नाइस। कैसा लगा गिफ्ट? या यू वेलकम। मैं जा रही हूँ। कैरी ऑन, बाय।
थैंक गॉड माहिर जी, थैंक गॉड। मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर है, मैं सब जानती हूँ, पर फिर भी आप मुझे एक बार बताएंगे ये सब क्या है? ये कृष, ये माहिर, वो सब लोग, व्हाट इज ऑल दिस? बेला मैं कभी मरा ही नहीं था। मैं नहीं जला उस आग में। मुझे तुम्हारे प्यार की ताकत ने बचा लिया बेला। और जब मैं बच गया ना तो मैं चाहता था कि जितने भी लोग हमें अलग करना चाहते हैं उनमें से कोई भी ना बचे। और मैं अच्छी तरह जानता था कि माँ और उनके साथी यही सोच रहे होंगे कि मैं उस आग में जल के मर गया हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी तह तक जानने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे पता था कि ये लोग अपने प्लान के साथ कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैंने एक नया प्लान बनाया जिसमें मार्केट में मैंने जानबूझ के माँ को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं माहिर नहीं हूँ, कोई हमशक्ल कृष्ण। करेक्ट। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने विश्वास कर लिया कि मैं कोई और हमशक्ल हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे पास आके मेरे साथ एक डील की जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हें बचाना है। माहिर बन के? नहीं, वही बनके जो वो सोचती है कि मैं हूं, मतलब कृष बनके। मुझे तुमसे झूठ बोलते हुए कितनी तकलीफ हो रही थी बिलाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम मेरी बाहों में थी, उसके बाद भी मैं तुम्हें गले नहीं लगा पा रहा था, तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच पा रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा था कि मैं ही तुम्हारा माहिर हूं। बिला, आई एम सॉरी। वी आर ओके। पर माहिर जी, ये लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये सुमित्रा किसके साथ मिलके ये बहरूपिया लड़की, हुकुम, हुजूर, व्हाट इज ऑल दिस? मुझे कुछ नहीं पता बिला। कौन है ये लोग, कौन है हुजूर, कौन है रूही, मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि मुझे किसी तरीके से तुम्हारे सामने कृष बन के आना है, तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करनी है, तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना चाहते हैं वो बिला, तुम्हें पागल करना चाहते हैं। मुझे बस इतना कहा गया कि मैं तुम्हें बचाऊं और उसके बाद तुम्हारे आसपास ही रहूं। वो हवेली में जाने का आइडिया भी मेरा नहीं था, वो माँ का ही था। वो चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हवेली में जाऊं, उसके बाद सडनली गायब हो जाऊं और फिर अंदर पहुंचूं माहिर बन के। और जब तुम मुझे देखो, माहिर को देखो रूही से शादी करते हुए, तो तुम वो देख के बर्दाश्त न कर पाओ, तुम पागल हो जाओ। वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं बिला। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो मुझे टिप्स देती रहती है, वो मुझे बोलती है कि तुम्हें बार बार उसे माहिर की याद दिलानी है। किसी तरीके से बार बार मैं उस तरीके की बातें करता हूँ जो माहिर मतलब मैं खुद तुमसे करा करता था, वो मुझे बताती है। वो इविल है, वो वाकई माँ कहलाने के लायक नहीं है बिला। एनीवे, इन सबके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी। याद है ना तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस लड़की को इतना ज्यादा इमोशनली और मेंटली टॉर्चर कर देना है कि वो थक हार के पूरी तरह से टूट जाए और तुम्हें इस जगह का नाम बता दे। हाँ, कौन सी जगह? वही जगह जहाँ मेरी नागमणि छुपी है। I can't believe अब तक वो लोग सिर्फ नागमणि के पीछे पड़े, अब तक। लालच चीज ही ऐसी होती है माहिर जी, सांस चली जाती है लेकिन आस नहीं जाती। और यहाँ तो नागमणि की बात कर रहे हैं हम। नागमणि का पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे वो लोग। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं कृष बना रहा हूँ और झूठ मूठ की शादी करूँ रूही से, जिसे देख के तुम परेशान हो जाओ, तुम टूट जाओ, तुम पागल हो जाओ, तुम इस बात पे विश्वास कर लो कि कृष अलग है और माहिर अलग है और तुम्हारा माहिर किसी और का होने जा रहा है। और इस टूटी हुई हालत में तुम सारे राज कृष को बता दो, ये भी बता दो कि नागमणि का है। ये उनका मोटिव है। लेकिन फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया बेला। कैसे बेला? पहचान तो मैं तभी गई थी जब आपने मुझे बचाया था, लेकिन मैं श्योर नहीं थी क्योंकि मेरे बार बार पूछने के बावजूद भी आपने मुझे सच नहीं बताया। बल्कि बहुत बार तो आपने मुंह तक फेर लिया मुझसे। और फिर आपने मुझे कोई हिंट तक नहीं दिया है, नॉट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ, नॉट इवन एक छोटा सा हिंट कि मुझे पता चल जाए कि आप जिंदा हैं। आई एम सॉरी बेला, आई एम रियली सॉरी। इट्स एब्सोल्युटली फाइन माहिर जी। आई मस्ट से बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप, इसलिए ना मैं आइंदा कभी आप पे यकीन नहीं करने वाली हूँ। बेला, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी तुमसे झूठ बोलने में। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ ना। और तुमसे मुंह फेरने की सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि मैं तुमसे खुद नजरें नहीं मिला पा रहा था। You getting what I'm saying? तभी उसी चक्कर में घर पे आपसे एक गलती हो गई। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। सिर्फ वही नहीं, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आपने और भी बहुत सारी गलतियां करी। मुझे हवेली ले जाने वाले रास्ते में शिवरात्रि वाले दिन करते 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 आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। पर फिर भी ना मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि आप ही माहिर हैं। Somehow
आई थिंक उसका रीजन था क्रिश, क्योंकि आपको पता है क्रिश ना शायद मुझे आपसे ज्यादा अच्छा लगा, आपसे ज्यादा रोमांटिक था और आपसे ज्यादा एक्सप्रेसिव भी। यू मीन मैं आई मीन रियल में मतलब माहिर रोमांटिक नहीं हूँ? एक्चुअली आप बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, गुड बॉय टाइप के हैं आप। बट एक राज की बात बताऊं, लड़कियों को ना गुड बॉयज नहीं, रोमांस के मामले में थोड़े बैड बॉयज पसंद हैं। यू श्योर? इसीलिए मैं क्रिश से शादी कर रही हूँ। ये शराब ओके, जो क्रिश है वही माहिर है, जो माहिर है वही क्रिश है। ये बात सिर्फ इतनी है कि तुम जानती हो ये राज और वो लोग नहीं जानते जो बाहर बैठे हैं। उन्होंने क्रिश को माहिर बनाया हुआ और एक्चुअल में माहिर क्रिश है और माहिर कभी मरा ही नहीं। सो जस्ट रिलैक्स, मैं ही हूँ दोनों। क्या कर रहे हैं? अरे मेरे क्लोज आने की कोशिश मत कीजिए, मेरे होने वाले हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी, तो फिर ये तो उसे और भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या कर के रही हो बेला? तुम क्रिश से शादी करोगे? You don't like माहिर? ये कैसा प्लान है? परफेक्ट प्लान है, क्योंकि क्रिश और माहिर दोनों आप ही, राइट? तो अगर मैं क्रिश से शादी कर लूंगी तो कोई बचेगा ही नहीं ना किसी और के साथ शादी करने के लिए। यानी कि असली हो या नकली आप मेरे ही होने वाले हैं, क्योंकि आपकी झूठ मूठ की सही किसी के साथ भी मैं कोई और शादी नहीं होती देख सकती, इसलिए मैं क्रिश से शादी कर रही हूँ। Alright, so क्रिश है? क्योंकि वो आपसे ज्यादा रोमांटिक है, आपसे ज्यादा गुड लुकिंग है। बेला, अब दोबारा क्रिश का नाम लिया ना तो तुम देख लेना। आपने भी अगर उस बहरूपिया लड़की की तरफ देखा ना तो देख लेना। ओह, जेलस है? बहुत जल रही हूँ मैं, जितनी उस दिन आग लगी थी ना उससे भी ज्यादा जल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी आप मेरे ही होने वाले हैं। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये राज सिर्फ तुम जानती हो, बाहर बैठे हुए लोग नहीं जानते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नाटक हम आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे। वो आप मुझ पे छोड़ दो, अभी तक आपने अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए ना, अब आप मेरी एक्टिंग देखना। दिखाओ एक्टिंग। अरे 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 रुको, क्या कर रहे हो? ये सस्ते गेंदे के फूल यहाँ लगाओगे? या तो अपनी शादी में इस्तेमाल करना या फिर किसी गरीब मंडप में दे देना। मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ये देखो सुमन, ये है अमीरों की शादी और ये है गरीबों की शादी। अरे ओ गरीबों, तुम्हारी दुल्हन भी इसी तरह से सज रही है क्या? गहनों के साथ या इन गेंदे के फूलों के साथ? ओहो, हमारी दुल्हन को छोड़ो, अपनी दुल्हन की सोचो। और हाँ, उसे गहनों में जरूर लादना, क्योंकि वो सामान फ्री में नहीं निकलेगा। हा हा हा, वेरी फनी। वैसे मैं दिल से कह रही हूँ, अगर तुम लोगों को गहनों की वाकई में जरूरत है तो हमसे मांग लेना। हुजूर के पास बहुत सारे गहने हैं, वो अपनी उतरन तुम्हें दे देंगे। ओहो मासी जी, लगता है आपकी उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी चली गई है। आपकी दुल्हन हमारे दुल्हन के पति से शादी कर रही है, तो उतरन वहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से वहाँ जाएगा, माहिर के रूप में। Whatever. हाँ, मुहूर्त प्रारंभ होने में थोड़ा ही समय शेष है। दुल्हन तैयार है ना? खूबसूरत दुल्हनें तो वक्त लगाती हैं पंडित जी, मैं उसे लेके आती हूँ। कौन? माहिर जी, क्या कर रहे हैं आप? तुमने कैसे पहचाना? आपकी हरकतों से। आप भी ना हद करते हैं। अगर कोई देख लेता तो? देख लेता तो क्या? अरे मैं तो अपने कैरेक्टर में हूँ। वही क्रिश का काम है फ्लर्ट करना, उसे अच्छा लगता है फ्लर्ट करना, मैं वही तो कर रहा हूँ। इसलिए तो लड़कियां उसमें मरती हैं। अब तुम ही को देख लो, फिदा हो मुझ पे। मैं कोई फिदा विदा नहीं हूँ। नहीं,
फिदा तो तुम हो जाओगी, फेरे तो होने दो। मैं किसी पे फिदा भी नहीं हूँ। पक्का? हाँ जी, तो क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि मैं सिर्फ क्रिश पे मरती हूँ। अच्छा, तो मैडम का सताने का मूड है? फुल ऑन। ठीक है, सता लो, फायदा तो मेरा ही है ना। बाय द वे, इन्हीं कपड़ों में शादी करने वाली हो? हाँ माहिर जी, देखिए जब मेरी पहले शादी हुई थी मैं सारा वक्त आपको कोस रही थी। मैं भी। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं खुश नहीं थी माहिर जी, तब तक मैं आपकी अच्छाई को, आपके सच्चे दिल को नहीं जानती थी, इसलिए मैं घुट रही थी उस शादी में। लेकिन इस बार मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, एक एक पल को जीना चाहती हूँ, खुश होना चाहती हूँ। माहिर जी, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। आप मेरी पहचान जानते हैं, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। इस सब के बावजूद भी आप मुझसे नफरत नहीं करते। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ प्यार करता हूँ बेला, बहुत सारा प्यार। आई लव यू। तो इसीलिए मैं अपनी पहचान छुपाए बिना इस तरह शादी कर रही हूँ अपने असली रूप में। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे कोई एतराज कैसे हो सकता है? कमाल लग रही हो तुम। तो मेरा नागिन कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है आपको? इट्स हॉट। वो तो है, मैं कयामत हूं तो कयामत लगूंगी। बिल्कुल सही कहा। और नागिन की शादी है तो असली रूप में ही होगी। करेक्ट। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम बोलोगी? मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि हमारा प्लान तो है ना, वो क्या है ना कि एट सम पॉइंट बेला को ये पता चल जाएगा कि माहिर ही कृषि है, कृषि माहिर है, और उसके मंडप में कोई नहीं आने वाला, उसकी शादी नहीं होने वाली। सुमित्रा, तुम उसकी फिक्र मत करो, इस खेल को उसके आखिरी पड़ाव पर तो जाने दो, फिर देखना हुजूर और हुकुम का कमाल। हुजूर और हुकुम कभी नहीं हारते। इसका मतलब ये कि आपने चाल सोच रखी है? मैंने बेला की मात सोच रखी है। सोचना छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे अपने प्लान को? माहिर जी, हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। कौन? बेला, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और माहिर, तुम्हें मना किया ना कि दुल्हन के कमरे में नहीं आना है। तुम नागिन है ना, सच में प्यार की दुश्मन हो। माहिर, विशाखा बाहर सबको पता है ना क्या करना है? बिल्कुल, सब कुछ तैयार है। तुम बस यही बताओ कि पक्का ना सब कुछ इसी तरीके से करना है? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। उस हुक्म और हुजूर की सच्चाई जानने का कोई और तरीका नहीं है। वो लोग कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, और उस लड़की को मेरी पहचान, मेरा रूप कैसे मिला, ये सब जानने के लिए हमें यही करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मुहूर्त का वक्त हो गया है, चलते हैं। आप जाइए। हाँ जी। क्रिश के लिए कोई मैसेज? हाँ, उसे कहिए उसकी होने वाली दुल्हन उसको मिस कर रही है। ऑलराइट। एंड क्रिश ने भी एक मैसेज दिया था वैसे। क्या? वो कह रहा था कि माहिर मुझे बोलना बंद कर दो, वरना नीचे क्रिश और माहिर के चक्कर में सारा प्लान क्रैश हो जाएगा। जाइए यहाँ से। तैयार हो क्या? अच्छा, हाँ जी। आई लव यू बेला। आई लव यू टू माहिर जी। जा रहा हूँ। देखो इन गरीब लोगों को, हमारा रास्ता रोक के खड़े। हट जाओ, हमें जाना है। सॉरी, हम पहले आए थे तो पहले ही जाएंगे। पहले जाओगी फिर भी कुछ पाओगी नहीं, इसलिए बेहतर है तुम हमसे पीछे रहो। विशाखा, इन्हें जाने देते। एक्चुअली you're right बेला, पहले इन्हीं को जाने देते। बेचारी डर रही होगी ना, कहीं मंडप पे माहिर ने पहले तुम्हें देख लिया और इरादा बदल दिया तो। सो प्लीज गो। बहुत बोल रही हो तुम। जाने दीजिए ना, ऐसे लोगों के मुंह लग के क्या हासिल होगा? वैसे भी नीचे हमारा इंतजार हो रहा है। या गो।
नागरानी रूही की जय। नागरानी रूही की जय। नागरानी रूही की जय। नागरानी रूही की जय। बेला 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 बेला। अकेला ही काफी है हमारा बुल्टू। तुम्हारा दूल्हा कहाँ है बेला? तैयार हो रहा है वो। और तुम्हारा दूल्हा वो नहीं आया, इंतजार करा रहा है। इंतजार करेंगे हमारे दुश्मन। वो तो हम कर ही रहे हैं, तुम्हारी हार का बेसब्री से। कृपया दूल्हे को बुला लीजिए, मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। बेला, मेरा दूल्हा तो आ गया, तुम्हारा कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहीं के यहीं इस बेला का कोई परमानेंट इलाज कर देना चाहिए। Hey babe, miss me? हाय क्रिश। तुम कभी माहिर से नहीं मिले, हालांकि तुम्हारी शक्लें हूबहू एक दूसरे से मिलती हैं। मीट माहिर। ठीक है, लेकिन मेरी तरह गुड लुकिंग नहीं। आई एग्री। हम दोनों के दूल्हे आ चुके हैं, अब फेरे करें या वो भी तुम्हें पहले करने? ये कैसे हो सकता है? ये तो यही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि माहिर का हमशक्ल कहाँ से आ गया। मुझे कैसे पता? माहिर तो एक ही है, क्रिश जो माहिर बन गया है। ये कोई दूसरा नाग तो नहीं? हो ही नहीं सकता। नाग लोग के सारे नाग इस बेला से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि माहिर बन गए आने की हिम्मत कोई भी नहीं करेगा। इसके लिए ऐसा कोई नहीं करेगा। तो फिर ये है कौन? मुझे कैसे पता? सुमित्रा, तुम कुछ काम की नहीं हो। चलो क्रिश। ठहरो। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा दूल्हा कौन है? क्यों? तुम अपने प्यार को नहीं पहचान सकती? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं। मेरा दूल्हा कौन है? ये कैसा सवाल हुआ रोही? ऑफ कोर्स मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारा माहिर हूं। संकेत दो। दो नाम पर एक काम, नागमणि तक पहुंचना जिनका एक ही अरमान है। चलो मेरे साथ। ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो जो बेला है ना,
वो मुझे समझ रही है माहिर, मतलब फिल्म तो मैं क्रिश हूं ना, तभी तो मेरे को कोड पता है तुम्हारा। तो फिर बाहर मंडप में कौन है जो कृष बन के बैठा है? नहीं वो मेरा ही आदमी है, वो मैं उसको बुला के लेके आया हूँ। सुमित्रा, तुमने तो कहा था कि सारे नाग बेला से नफरत करते हैं। हाँ लेकिन पैसे से तो सब प्यार करते हैं ना। वो पैसे दे के लेके आया हूँ यार, तुम्हारी नागमंडली कमाल की, जितनी देर में हम पलक नहीं झपक पाते उतनी देर में तो रूप बदल लेते हैं। स्मार्ट थिंकिंग। तो अब शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद क्या होता है? स्वागत होगी। हाँ लेकिन वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ। मैं डबल रोल है ना भाई, तो उधर भी मैं ही रहूंगा, इधर भी मैं ही रहूंगा। और ऐसी किसी दिन इमोशन में आके बेला मुझे बता देगी कि तुम्हारी वो मणि, क्या नाम है उसका? नागमणि। नागमणि का है, और मैं तुम्हें बता दूंगा। सॉर्टेड। पहले स्मार्ट इंसान देखा मैंने, और पहली हॉट नागिन देखी है मैं। चलो शादी के फेरे पूरे करते हैं। आफ्टर यू माय प्रिंसेस। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरा शुचिः। मेरा माहिर। Nothing it won't. ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम माहिर से शादी कर रही हो नकली रूही, जबकि सच तो कुछ और ही है। तो प्लान के अकॉर्डिंग मैं क्रिश बन के आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा, और उस फेक रूही से कोई और शादी करेगा। जो मेरा रूप लेके उससे शादी करेगा। यस, लेकिन रूही अपने दिल की तसल्ली करने के लिए कि वो वाकई माहिर से शादी कर रही है, माहिर से वो कोड पूछेगी। और आपने मुझसे कहा था कि उस वक्त रूही ने आपको कोई कोड बताया था, हम वो कोड उसे बताएंगे और वो ये कोड रूही को बताएगा। क्या कोड था वो? अच्छा, तो जब मैं कोड तुम्हें बता दूंगा तो तुम कोड उसे बता दोगी, सो दैट वो कोड वो रूही को बता दे, जिससे कि उसको ऐसा लगे कि वो ही माहिर है। कि वो ही माहिर है। जी अच्छा ठीक है, तो कोड था हुजूर और हुक्म, दो नाम पर एक काम, नागमणि तक पहुंचना जिनका एक अरमान। परफेक्ट, कूल। एक बार मैं फिर से कंफर्म करता हूँ, शादी में एक माहिर होगा और एक क्रिश होगा। करेक्ट। तो जो फेक रूही से शादी कर रहा होगा वो फेक माहिर होगा, पर वो एक्चुअल में सोच रही होगी कि वो तो क्रिश है जो एक्चुअल में माहिर है जो उससे शादी कर रहा है। करेक्ट। और मीनवाइल मैं, मतलब एक्चुअल माहिर तुमसे शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुम दुनिया के सामने ये जताओगी कि मैं क्रिश हूँ। बिल्कुल। लेकिन लिसन, वो फेक रूही ये नहीं पूछेगी कि बेला के साथ जो माहिर खड़ा है ये कौन है। हाँ पूछेगी, लेकिन उससे पूछेगी ना जो फेक माहिर बन के उसके साथ खड़ा है। और वो क्या जवाब देगा? वही कि कोई है, कोई नाग जिसे वो पैसे देके लाया है और फेक क्रिश बना के बेला के साथ खड़ा कर दिया। अरे बाप रे, मेरा तो सिर दुख गया। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। आप बस ये सोचिए कि हमारी शादी हो रही है अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, बिना किसी डर के, बिना किसी बंधन के। अच्छा एक बात बताओ, तुमने किसको चुना है, क्रिश को कि माहिर को? ये एक राज है। अच्छा, और जो दूसरी जगह पे फेक माहिर बन के खड़ा होगा वो कौन होगा? वो आप सोच भी नहीं सकते। बेला। फल लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। ओमिदं फलम मया देवा स्थापितं पुरतस्तव। ये सब और कितना लंबा चलेगा? पता ही नहीं, मैं खुद भी बोर हो रहा हूँ। युवी, थोड़ा जल्दी करेंगे आप? हाँ, अब गठबंधन करते हैं, उसके बाद फेरों के लिए खड़े हो जाइए। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, इस घर में रिकॉर्ड तोड़ शादियां हो रही हैं। मुझे क्या मतलब?
मेरी तो बेड तोड़ हुई थी। खड़े हो जाएं फेरों के लिए, और उसके पहले एक दूसरे को हार पहना दें। तुम्हारी वजह से देखो क्या हो रहा है। आज पहली बार एक लड़की लड़की से शादी कर रही है, सब तुम्हारी गलती है। चुप कर। अरे तो उसमें सोचना क्या है, जो करना है वो मैं कर लूंगा ना जाके। अरे मैं कर लूंगा मतलब? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब एक, तुम क्या चाहती हो कि वो नकली रूही हमारे असली मायर से जाके शादी कर ले? कौन रोकेगा उसे? हमें रोकना होगा ना, ये हमारी मजबूरी है ना। तो मैं जाके कर लूंगा ना शादी उससे। मुझसे शादी करने के लिए तो इतने उतावले नहीं थे, हो क्या गया तुम्हें? अरे बात वो नहीं है, मैं खुश थोड़ी ना उससे शादी करने के लिए। मेरी मजबूरी समझो। इस समय हमारे अलावा यहाँ कोई भी इच्छाधारी नागिया नागी नहीं है जो नकली माहिर बनकर जाके उससे शादी कर ले। कौन रोकेगा उसे? तुम जाके बनोगी माहिर। सही बात है, सही बात है। नहीं, मैं लड़का नहीं बन सकती, मैं पहले ही बन चुकी हूँ। और रेहान को क्या हम यहाँ पुरानी बातें क्या कर रहे रेहान हैं? क्या? एग्जैक्टली, पर बस मुझे माहिर नहीं अरे बनना। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं जाके माहिर जाके कर लूंगा ना शादी उससे। अरे मैंने कहा ना तुम नहीं बनोगे। तो तुमने उस लड़की को देखा है? वो कितनी सुंदर है। हाँ तो अरे क्या तो तुम बस उससे दूर रहोगे विक्रांत, दैट्स इट। विशाखा, वो मेरा ही तो पुराना रूप लेकर आई है। तुम क्यों इनसिक्योर हो रही? तुम ओवरथिंक कर रही हो। अरे और थे ना, खमक अपने दिमाग पे बहुत जोर डाल। मैं सब समझ रही हूँ, तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो। देखो विशाखा, काम डाउन, तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। अच्छा, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? देखो, बोल भी कौन रहा है। जब बेला ने तुमसे कहा था कि वो क्रिश से प्यार करती है, अपनी शक्ल देखी थी, तुम कितने इनसिक्योर हो गए थे। हाथ पैर ठंडे हो गए थे तुम्हारे, समझ नहीं आ रहा था, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। अरे वो कभी कभी हो जाता है। अरे क्या हो जाता है? तो हो जाता है तो उसे समझाओ ना, मनाओ ना ऐसे। मैं अपनी खुशी के लिए थोड़ी ना शादी करने जा रहा हूँ उससे। मैं खुद थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं नकली माहिर बनके शादी करने जा रहा हूँ। पर तुम हो ना, तुम वहाँ माहिर बनकर बैठोगे। पर देखो विक्रांत, मेरी बात सुनो। विशाखा कह तो ठीक रही है। हाँ, तो मतलब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? बात यकीन की नहीं है। वो रूही इतनी लंबी पतली, तुमने उसे देखा है? हॉट है यार वो। Really? बहुत हॉट है। अरे मजाक कर रहा था, मजाक। मैं हंसू भी नहीं, मतलब कैसी मजबूरी है। देखो हम लोग एक मजबूरी में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस समय मैं नकली माहिर बनके जाके शादी कर लेता हूँ। मुझे बताओ इस समय में नकली माहिर कौन बनेगा? मुझे नहीं पता, तुम नहीं बनोगे। बात तुम बनेगा कौन? मैं। जूही, तुम कब आई? कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ दी, और मुझे पता है यहाँ पे इतने दिनों से क्या चल रहा है, पर मैं जानबूझ के आप सबके सामने नहीं आई। आ जाती तो आज आपके काम कैसे आती है। माहिर के जगह रूप बदल के मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उस बहरूपिया लड़की की पिया बनने के लिए मैं तैयार हूँ। यार कुहू, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि असली माहिर है कौन। अरे बाबा, तुम सिर्फ रिलैक्स करो, सब चीज मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। तुम सिर्फ फूल फेंको। तो क्या तुम पर फेंकूं? अरे वहां पर फेंक। वधू आगे चलेंगी। फेरे संपन्न हो गए, आप उधर और आप यहाँ विराजमान हो जाएं। फेरों के लिए वर वधू खड़े हो जाइए। इस पहले फेरे के साथ बेला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, और हमेशा मेरे लिए मुझसे पहले तुम आओगे। और मेरे लिए आप माहिर जी।
मैं इस दूसरे फेरे के साथ वचन देती हूँ कि मैं आपसे जुड़ा हर कर्म अपना धर्म समझ के निभाऊंगी, हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और आपका, आपके परिवार का और आपके होने वाले बच्चों का हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं वचन देती हूँ। मैं वचन देता हूँ कि सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं, तुम्हारा दोस्त बनकर भी रहूंगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपकी जीवन संगिनी नहीं, आपकी अर्धांगिनी बनके। सिर्फ सुख में ही नहीं, मैं दुख में भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं वादा करती हूँ, जिस तरह आपने मुझे मुझसे मिलवाया है, मेरे लिए प्यार के मायने बदल दिए हैं, उसी तरह आपके लिए भी मेरे रहते कभी प्यार के मायने गलत नहीं होंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ बेला कि सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। मतलब आप मुझसे लड़ेंगे नहीं? दुगना लड़ूंगा, लेकिन उतना ही प्यार भी करूंगा, बल्कि उससे ज्यादा। 7वां और आखिरी फेरा होगा जिसमें वधू वर के आगे आएंगी। नहीं पंडित जी, हम ये फेरा साथ में लेंगे, क्योंकि हमने कसमें खाई हैं कि हम साथ ही जिएंगे, और अगर मौत भी आई तो साथ में आएगी। हम कभी अलग नहीं होंगे, न मरने से पहले न मरने के बाद।